हाँ, इस तरह से हम यह कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि प्राकृतिक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया संवरक नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संवरक संवरक या संवरक। चलिए, संवरक को कभी कभी संवृत्त भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी आपको यह भी मिल सकता है संवरक प्रगुण जो हम लिख रहे हैं, कभी कभी आपको यह मिल सकता है कहीं कहीं संवृत्त। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखें प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक नहीं है, ये अंतर की संख्या। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण संख्याओं देख लेते हैं। पूर्ण संख्या में कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, कोई दो पूर्ण संख्या ले लीजिए। चलिए जो है देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया जो है, अगर पहली पूर्ण संख्या यहाँ पर ले लें 3-5 अगर कर लें तो आप देखें 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। दोनों का अंतर अगर आप निकालें -2 आ गया, या अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा जो अंतर की जो संक्रिया है पूर्ण संख्याओं पर संवरक नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी क्या आ गया, संवरक नहीं है। अब आइए पूर्णांक संख्याओं देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं, कोई भी दो जो पूर्णांक संख्या लीजिए। चलिए जैसे कोई भी ले लिया, यहाँ पर हम यही कर सकते हैं जैसे हमने यही कहना लिया था। इसके पहले कि 3 में से 5 को हम अंतर की संक्रिया करें, 3 और 5 के बीच में लगाएं अंतर की संक्रिया, तो क्या मिलता है यहाँ पर -2। तो आप देखिए 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, धन पूर्णांक है, 5 भी क्या है, धन पूर्णांक है, और ये क्या है ऋण 2, ये ऋण पूर्णांक है। लेकिन है क्या है, पूर्णांक संख्या। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब 3 भी पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, और -2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इस तरह से और भी कोई उदाहरण आप लेकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिया 8 - 6 कर लिया, तो क्या मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है। तो 8 भी पूर्णांक संख्या है, 6 भी पूर्णांक संख्या है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखें कि 8 और 6 और ये 2 सभी धन पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ की पूर्णांक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया क्या है, संवरक है। क्या है, संवरक है। ठीक है, ये संवरक नहीं है, नहीं है इस वक्त मिलता, प्राकृतिक संख्याओं पर नहीं है, पूर्ण संख्याओं पर नहीं था, लेकिन पूर्णांक संख्याओं पर ये अंतर की संक्रिया क्या है, संवरक है। अर्थात कोई भी दो पूर्णांक संख्या हम लेते हैं, उस पर अंतर की संक्रिया लगाते हैं, उसका जो परिणाम आता है, परिणाम भी क्या है, वो हमको पूर्णांक संख्या ही मिलता है। इस तरह से कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं पर अंतर की संक्रिया संवरक होती है। आइए परमेय संख्याओं पर देख लेते हैं। परमेय संख्या कोई भी दो परमेय संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 3/2/5 ले लिया। इसमें से अगर हमको घटाना है, चलिए आप जो है घटाने के लिए घटा लीजिए 1 बटा कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1/10 ले लिया हमने, 1/10 ले लिया। अब इसका जो अंतर करेंगे, जो अंतर करने के बाद कितना आएगा आपका, ये हो गया 4 में से 3 3/10 कितना आ गया, 3/10। तो ये हमारा क्या है, परमेय संख्या। ये भी परमेय संख्या, ये भी क्या मिला, परमेय संख्या है। कोई भी अगर दूसरा ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, हम उसका उल्टा कर लेते हैं। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कोई जो है छोटी संख्या जैसे ले लिया, ये 1 बटा हमने ले लिया 3, और इसमें से अगर हमको 1/2 घटाना है तो क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो सीधा हो जाएगा 2 - 3/6 आ गया -1/6। ये भी क्या है, -1/6 भी क्या है हमारा, ये परमेय संख्या है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है अंतर की संक्रिया देख रहे हैं, परमेय संख्याओं को लगाने पर कोई भी दो परमेय संख्या ले रहे हैं, उसका अंतर करने पर हमको क्या मिल रहा है, परमेय संख्या ही मिल रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अंतर की संक्रिया परमेय संख्याओं पर संवरक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमने यहाँ पर एक शॉर्ट में इसका कंक्लूजन निकाल लिया कि अंतर की संक्रिया परमेय संख्याओं पर भी क्या है, संवरक है। तो इस तरह से हमने देखा अभी कि अंतर की जो योग की संक्रिया हमने देखा था, योग की संक्रिया क्या पाया, प्राकृतिक संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर, पूर्णांक संख्याओं पर, परमेय सभी प्रकार की संख्याओं पर योग की संक्रिया क्या मिली, संवरक थी। जब योग की संक्रिया संवरक थी तो गुणन की संक्रिया क्या होगी, संवरक होगी। और यहाँ पर हमने बताया, अभी देखा हमने अंतर की संक्रिया का अध्ययन किया। अंतर संक्रिया का अध्ययन करने पर हमको मिला कि अंतर की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक नहीं है, पूर्ण संख्याओं पर संवरक नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं क्या है, संवरक है। परमेय संख्याओं पर क्या है, संवरक है। अब यहाँ पर हम यह नहीं कह देंगे
कि जो है अंतर की संक्रिया अगर संवरक है तो हमारी भाग की संक्रिया संवरक जहां जहां नहीं है वहां नहीं होगी, जहां जहां है वहां होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पूर्णांक संख्याओं पर जब भाग की संक्रिया लगाएंगे तब यहाँ पर संवरक वो नहीं होगा। तो एक एक का अध्ययन हम करते हैं, अब स्पष्ट हो जाएगा। इतना अगर तो स्पष्ट हो गया होगा तो अब हम चलते हैं दूसरी संक्रिया ले लेते हैं। अंतर की संक्रिया ले लिया हमने, अब ले लेते हैं जो है गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया लेते हैं यहाँ पर। चलिए गुणन की संक्रिया का संवरक प्रगुण अब ये हम देखते हैं। गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण, तो इसका एक एक करके उसी तरह से हम अध्ययन करते हैं। पहला लेते हैं इस पर, पहली जो है हमारी जो है ये प्राकृतिक संख्या, और दूसरा हमने लिए यहाँ पर पूर्ण संख्या, तीसरा ले लिया जो है अच्छा प्राकृतिक संख्याओं पर लिख लीजिए यहाँ पर संख्याओं पर, और ये भी कर लीजिए आप संख्याओं पर। ये हो गया आपका जो है पूर्णांक संख्याओं पर, और ये आ गया जो है चौथा परिमेय संख्याओं पर। अब यहाँ क्या देखेंगे संवरक प्रगुण, यही चीज या इसको रहने देते हैं, यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे संवरक है कि नहीं है। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर गुणन की संक्रिया संवरक है कि नहीं है। कोई दो प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसके बीच में गुणन की संक्रिया लगाइए, यदि परिणाम भी क्या आता है प्राकृतिक संख्या मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कि गुणन की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है। जैसे ले लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 3 कर दिया, क्या मिला 5। यहाँ पर 2 क्या है प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या, 5 भी क्या है प्राकृतिक संख्या है। चलिए दूसरा एक जो है 2 कर लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए जैसे 6 गुणे 3 कर लीजिए, 6 त्रिक 18, यहाँ पर जो 18 मिला, 6 भी हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या और 18 भी क्या है प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणन की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है। यहाँ पर कह सकते हैं क्या है संवरक है। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्याओं को देख लेते हैं। कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, उस पर जो है गुणन की संक्रिया करिए तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर भी क्या है ये संवरक है। चलिए अब पूर्णांक संख्याओं देख लेते हैं। कोई दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए, कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 2 गुणे -3 गुणे -2 कर लेते हैं -6। अगर आप यहाँ पर देखें 3 क्या है धन पूर्णांक संख्या, -2 क्या है ऋण पूर्णांक संख्या, दोनों के बीच में हमने गुणन की संक्रिया लगाया, परिणाम जो उसका मिला परिणाम क्या है -6, क्या है ऋण पूर्णांक संख्या है। इस तरह से देखें कि गुणन की संक्रिया करने पर हमको क्या मिल रहा है पूर्णांक संख्या ही मिल रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है गुणन की संक्रिया पूर्णांक संख्याओं पर भी क्या है संवरक है। इस तरह से हमने 3 के देखा, चौथा देख लेते हैं परिमेय संख्याओं देखते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, उसके बीच में गुणन की संक्रिया लगाइए और परिणाम देखिए क्या मिल रहा है। कोई परिमेय संख्या ले लिया जैसे 2/5 गुणे 3/8 कर दिया हमने, तो यहाँ पर सीधा आप देखें 2 3 6 हो गया, 40 हो गया, 6/40 आ गया। तो आप देखें इसको और छोटा करना चाहे कर लीजिएगा, 2 ये आ गया, कह सकते हैं 3/20। तो यहाँ पर देखें 2/5 परिमेय संख्या, 3/8 परिमेय संख्या, 3/20 भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिएगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बीच में जो है क्या करिए आप गुणन की संक्रिया लगाइए, उसका परिणाम जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ भी कह सकते हैं कि गुणन की संक्रिया जो होती है परिमेय संख्याओं पर क्या होती है संवरक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुणन की संक्रिया क्या है प्राकृतिक संख्याओं पर संवरक है, पूर्ण संख्याओं पर संवरक है, पूर्णांक संख्याओं पर संवरक है, परिमेय संख्याओं पर भी क्या है वो संवरक है। अब आते हैं हम अगली जो है संक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगली संक्रिया आपकी क्या है भाग की संक्रिया। ये देखते हैं भाग संक्रिया का
समृद्ध। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं पर जो है कि बाकी संख्या क्या समृद्ध है कि नहीं है। एक बात देखने से आपको लगेगा कि जैसा समृद्ध है, लेकिन हम देखते हैं समृद्ध है कि नहीं है। चलिए कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे परिमेय संख्या क्या हो गया, 2/5 ले लीजिए। इसमें अगर हम जो है भाग दें 3 से, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब होगा कि 2/5 और इसको हम उलट करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1/3 से, तो आपका आ गया 2/15। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखने से लग रहा है कि 2/5 क्या परिमेय संख्या है, 3 क्या है परिमेय संख्या है, दोनों का भाग दे दिया हमने, दोनों के लिए मतलब 2/5 में 3 से भाग दिया तो परिणाम क्या मिला, 2/15। 2/15 आपको देखने से लग रहा है कि क्या है, ये परिमेय संख्या है भी। अभी हमको ये देखना है कि ये संक्रिय समृद्ध प्रगुण है कि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कोई और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3/5 और इसमें हम 0 से भाग देते हैं, तब क्या होगा। 0 से भाग देने का मतलब क्या हो गया, सीधा से बात हो गया 3/5। अब इसको हमने कहा था कि उलट कर गुणा कर दीजिए, इसका मतलब 3 गुणा जब करेंगे क्या आ गया 0। 3/0 या 3/0 किस प्रकार की संख्या है, ये किसी भी प्रकार की संख्या नहीं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए इसके पहले जो वीडियो मैंने जो है भेजा था या प्रस्तुत किया था आपको, तो उसमें देखेंगे कि जो परिमेय संख्या का परिभाषा बताया गया था कि P/Q रूप की वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। अगर Q का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो जब जो है 0 से कहीं अगर भाग देने की बात आएगी तब यहाँ पर हमारा ये कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर कि जो भाग की संक्रिया है वो परिमेय संख्याओं पर भी समृद्ध नहीं है। इस तरह से हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो है समृद्ध प्रगुण, आज हमने जो है कि अध्ययन किया कि समृद्ध प्रगुण के बारे में देखा और चारों संक्रियाओं का इन चारों प्रकार की संख्याओं पर हमने देखा कि कहाँ कहाँ समृद्ध है, कहाँ कहाँ समृद्ध नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद।